और खान साहब ने पहले भी कई मरतबा कहा था। देखिए, पाकिस्तान को वो जवाब देना चाहिए। आज जेल में खान साहब के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम। आज ईरान का जो स्ट्राइक सामने आया उस हवाले से बैरिस्टर गौर ने बड़ी तेल का खेज किस्म की गुफ्तगू की। जेल से इमरान खान ने बहुत बड़ा प्लान सामने ले आए, उस पर डिटेल में बात कर मुलाकात हुई है। जो हमारे कुछ पेंडिंग टिकट्स थी उसके सिलसिले में मुलाकात हो गई है और इंशाल्लाह ताला कुछ घंटों में हमारी सारी टिकटें फाइनल हो जाएगी। और हम कोशिश करते हैं कि आज ही फाइनल लिस्ट अपने वेबसाइट पे लगाएं और सारे अपने सपोर्टर वोटर से अपील हमारी होगी कि अपने नुमाइंदगान को पहचानो और उनको कामयाब बनाओ। अब हमारी डिस्कशन और भी हुई है कि जितनी ज्यादती पीटीआई के साथ होनी थी वो तो हो चुकी है और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा जो इस पार्टी की निशानी थी, जो पाकिस्तान की अवाम की उमंगों की तर्जुमानी करती थी, वो निशानी हमसे ले ली गई है। लेकिन फिर भी हम अपने वोटर सपोर्टर को और सारे मेंबर्स को कह रहे हैं कि आप हौसला ना हारे, आप घबराए नहीं। अब 8 फरवरी की तैयारी करें, सारे मिलजुल कर के तैयारी करें, अपने कैंडिडेट को पहचानें और उस दिन के लिए तैयारी करें। और हमें अदलिया से भी उम्मीद अभी भी लगाए रखे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी फिर भी आपके सामने एक ह्यूमन राइट्स पिटीशन है और खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन की भी एक पिटीशन है। मेहरबानी हो कि वो केसेस हमारे लग जाए। और हम ये भी दरख्वास्त करते हैं कि अब जब इलेक्शन 8 फरवरी को इंशाल्लाह ताला होने हैं, उसके लिए ऐसे इकदाम किए जाएं ताकि इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। पहले सिलसिले में आपने देखा कई सारे लोगों को नॉमिनेशन फॉर्म फाइल करने नहीं दिया गया, फिर उनके प्रपोजल सेकेंडर को रोका गया, फिर उनकी स्क्रूटनी नहीं कराई गई, फिर स्क्रूटनी के बाद लोगों से जोर जबरदस्ती कुछ विड्रावल करवाई गई, कुछ लोगों से रिटायरमेंट भी करवाई गई। अब जो फाइनल बचा है उसकी सिलसिले में हमारी सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त है कि ऐसे इकदाम हो कि जब इलेक्शन हो तो वो जोर जबरदस्ती वाले रास्ते न इख्तियार हो, लेकिन वो इलेक्शन फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे अहकाम जारी करेगी। आपका कोई क्वेश्चन? सुप्रीम कोर्ट पे अदम एतमाद का भी इजहार करते हैं, ऊपर सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें भी लगाए बैठे हैं, ये कैसा तजाद? देखिए, हमने कोई अदम एतमाद नहीं किया। हमने सुप्रीम कोर्ट को ये कहा है, देखो शिकवा शिकायत और ग्रीवेंस सुप्रीम कोर्ट को ही दिखाना होता है। बिल्कुल हमें ग्रीवेंस है और हम उसकी रिव्यू फाइल करेंगे जो हमसे निशानी ले ली गई है, लेकिन हमने फिर भी सुप्रीम कोर्ट ही कुछ पास जाना है और सुप्रीम कोर्ट से ही हमारी दरखास्त है। और हम सुप्रीम कोर्ट पे ये एतमाद किए बैठे हैं कि वो हमारी ग्रीवेंस का आईन और कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। ईरान ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक की है, आप पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से क्या आपका क्या मौक़िफ़ है? पाकिस्तान को क्या जवाब देना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान को वो जवाब देना चाहिए जो कोई भी खुद मुख्तार मुल्क देगा। पाकिस्तान को वो जवाब देना चाहिए जो कोई भी खुद मुख्तार मुल्क अपने मुल्क में दरअंदाजी के खिलाफ आवाज देगा। और हम यही समझते हैं, और खान साहब ने पहले भी कई मरतबा कहा था कि बिलावल जब तक वो फॉरेन मिनिस्टर थे कभी वो अफगानिस्तान नहीं गए थे। वो सारे दौरे करते रहे, जापान तक जा गए, लेकिन अपने जो पड़ोसी ममालिक है उनका कोई दौरा नहीं किया था। और दहशतगर्दी पे जैसी तवज्जो देनी चाहिए थी नहीं दी गई थी, इसलिए ऐसे सरकमस्टांसेस का होना पड़ा। लेकिन ये सीरियस इशू है, इसको अच्छे तरीके से एड्रेस करना चाहिए। बड़ा अच्छा प्ले कर रहे थे सिंध में, मरवत साहब उनको वापस बुला लिया गया। देखिए, कोई नहीं है, उसको छोड़े, वो हम इंटरनेशनल हमारे जाती मसाइल है। कैंडिडेट की लिस्ट फाइनल होगी, वेबसाइट लग जाएगी, लेकिन अभी तक लगी नहीं आपकी लिस्ट। आज इंशाल्लाह ताला 11-12 बजे तक हो जाएगी। नहीं, वो देखिए कुछ हुई थी, कुछ ऐसी थी उसमें वो वकीलों के नाम थे, उस पर कुछ मशावरत होनी थी। इंशाल्लाह ताला आज 12 बजे तक सारी लिस्टें लग जाएगी। क्या समझते हैं अफगानिस्तान पे जो जनरल फैज की पॉलिसी थी आपके दौरे हुकूमत में, वो दुरुस्त थी? देखो, हमारी सारी पॉलिसियां दुरुस्त थी और हमारे सारे जो जितने भी पड़ोसी है उनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात है। और जो फॉरेन पॉलिसी है वो कई सारे ऐसी पॉलिसात है और पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी ऐसी होती वो कोर मैटर होता है किसी भी हुकूमत का। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पॉलिसी, ये खान साहब की स्टेटमेंट मैंने आपको पढ़ के सुनाया और सारी मीडिया के सामने भी कहा, उन्होंने कहा ये। और हम कोशिश करते हैं कि आज ही फाइनल लिस्ट अपने वेबसाइट पे लगाएं और सारे अपने सपोर्टर वोटर से अपील हमारी होगी कि अपने नुमाइंदगान को पहचानो और उनको कामयाब बनाओ। अब हमारी डिस्कशन और भी हुई है कि जितनी ज्यादती पीटीआई के साथ होनी थी वो तो हो चुकी है और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है
कि हमारा नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी बैरिस्टर अली गौर की तेल का खैज किस्म की गुफ्तगू। खास तौर पर जो ईरान ने स्ट्राइक किया उस हवाले से कहा कि जब तक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो थे तो उन्होंने इस चीज को पर नोटिस ही नहीं लिया कि मुल्क के अंदर दहशतगर्दी बढ़ रही है। वो और मुल्कों के दौरे किए, लेकिन ईरान और इन मुल्कों को नजरअंदाज किया गया। नाज़रीन कराम, इसके अलावा बैरिस्टर गौर ने इमरान खान का एक बहुत बड़ा पैगाम भी दिया कि इमरान खान ने कहा है कि 8 फरवरी के दिन तमाम वर्करों, वोटरों और सपोर्टरों ने बाहर निकलना है और निकलकर अपने उम्मीदवार को, जो तहरीक इंसाफ का नामजद उम्मीदवार होगा, उसको लाजमी वोट करने होंगे। उसको आप वोट करेंगे, वो जीतेगा तो वो उसकी जीत नहीं होगी बल्कि वो इमरान खान की जीत होगी। नाज़रीन इकराम, एक बात और यहाँ पर याद आती है और बहुत ज्यादा याद आती है, जब इंडिया ने इस तरह का स्ट्राइक किया था और जब इमरान खान हुकूमत में थे तो इमरान खान ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया था। इमरान खान ने एक लम्हा भी नहीं सोचा, चूंकि ये पाकिस्तान की, हमारे मुल्क की खुद मुख्तारी का सवाल था। इमरान खान ने उसी वक्त मुंह तोड़ जवाब दिया। अब भी पाकिस्तान इस चीज की ताकत रखता है कि उनके इस हटधर्मी पर मुंह तोड़ उनको जवाब दे, लेकिन वो हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है पाकिस्तान, इस वजह से अभी तक खामोश है। नाज़रीन कराम, अगर बात की जाए मौजूदा सूरत हाल की इलेक्शन के हवाले से, तो उस पर बहुत सारी चेमगोइयां सामने आ रही हैं। कोई कह रहा होगा, कोई कह रहा नहीं होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चूंकि फाइनल अथॉरिटी है और सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि इलेक्शन होंगे और हर सूरतों को होंगे और 8 फरवरी को ही इंतखाबात होंगे। अब भले के हवाले से रिट इन्होंने दायर करनी है, नजरसानी दरख्वास्त देनी है सुप्रीम कोर्ट में, और बैरिस्टर अली गौर ने खुलकर कहा कि इंतखाबात से बाइकाट का सवाल ही नहीं पैदा होता, किसी सूरत भी हम इंतखाबात से बाइकाट नहीं करेंगे। उनसे सवाल किया गया, ये पिछले एक आध दिन पहले की बात है, सवाल उनसे बेसिकली ये किया गया था कि जिन लोगों, चूंकि आपसे इंतखाबी निशान ले लिए, आप लोग आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे तो जो रिजर्व सीटें हैं उनका मसला बन जाएगा। जिसके बाद बैरिस्टर गौर ने कहा था कि प्लान सी हमारे पास मौजूद है। प्लान सी क्या है? अब प्लान सी ये है कि जब जैसे ही आजाद उम्मीदवार अपने अपने हल्के से इलेक्शन जीतेंगे और जीतने के बाद, चूंकि तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी बैन अभी तक नहीं हुई, तो जब ये आजाद उम्मीदवार इलेक्शन जीत जाएंगे तो ये जाकर शमूलियत करेंगे तहरीक इंसाफ में। जब तहरीक इंसाफ में इतने बड़े उम्मीदवार जो जीते हुए होंगे शमूलियत करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? तो चूंकि जिस पार्टी की अक्सरियत होती है, अक्सरियत से मुराद जिसने ज्यादा नशस्तें हासिल की होती हैं कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली को की, उसके लिहाज से उसको सामने रखते हुए फिर इलेक्शन कमीशन या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वो ये है कि उस हिसाब से उनको कोटे के हिसाब से उनको रिजर्व सीटें दी जाएंगी। तो तहरीक इंसाफ की रिजर्व सीटें जो समझता है कि वो निकल गई उनके हाथ से कि जाया होगी, ये हरगिज़ ऐसा नहीं है। अगर तहरीक इंसाफ अच्छी मार्जिन से तमाम हल्कों के अंदर अच्छी कामयाबियां हासिल कर लेती है तो इनकी रिजर्व सीटें भी इनके पास मौजूद रहेंगी। नाज़रीन कराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।